नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक्स मंत्रा पर, जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को हिंदी में इतना आसान तरीके से समझाते हैं कि आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए। कल्पना करो, तुम्हें कोई काम करने के लिए पैसे का लालच दिया जाए, ज़्यादा सैलरी, बोनस, इनाम। क्या तुम और बेहतर परफॉर्म करोगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन साइंस कहता है गलत। आज बुक्स मंत्रा पर हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे आंखें खोलने वाली बुक ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस के बारे में, जिसे लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर डैनियल पिंक ने। ये बुक पुराने मोटिवेशन के नियमों को तोड़ती है और बताती है कि आज के ज़माने में असली मोटिवेशन कहाँ से आता है। कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और डंडा वाला तरीका पुराना हो चुका है। डैनियल पिंक 50 साल की रिसर्च को समराइज करते हैं और बताते हैं कि इंसान को सच में क्या ड्राइव करता है, खासकर 21वीं सदी के क्रिएटिव और नॉलेज वर्क में। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सुनो। साइंटिस्ट्स ने लोगों को कुछ टास्क दिए। एक ग्रुप को पैसे का इनाम दिया, दूसरे को नहीं। सिंपल मैकेनिकल टास्क में इनाम वाले बेहतर किए, लेकिन जैसे ही टास्क में थोड़ी क्रिएटिविटी आई, इनाम वाले ग्रुप का परफॉर्मेंस गिर गया। अमेजिंग, राइट? ये चौंकाने वाला रिजल्ट है। कंपनियां आज भी बोनस और इंसेंटिव पर करोड़ों खर्च करती हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये क्रिएटिव वर्क में उल्टा काम करता है। देसी एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा बच्चा पढ़ाई करे तो तुम कहते हो अच्छे मार्क्स लाओगे तो नया फोन दूंगा। शुरू में तो काम करेगा, लेकिन लंबे में बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। डैनियल पिंक की ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही और हजारों बिजनेस लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स की सोच बदल दी। बुक्स मंत्रा की इस वीडियो में हम पूरी बुक कवर करेंगे। पुराना मोटिवेशन कैरेट एंड स्टिक क्यों फेल हो रहा है, नया मोटिवेशन साइंस मोटिवेशन 3.0 क्या है, असली ड्राइव के 3 एलिमेंट्स ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस, ढेर सारे रियल लाइफ और देसी एग्जाम्पल्स, ऑफिस, स्कूल, घर में कैसे अप्लाई करें, और आखिर में प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम आज से यूज कर सकते हो। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको 3 पावरफुल टिप्स दूंगा जो तुम्हारी मोटिवेशन को हमेशा हाई रखेंगी। चलो शुरू करते हैं असली समरी से। सबसे पहले समझते हैं मोटिवेशन का इतिहास। डैनियल पिंक कहते हैं कि मोटिवेशन 3 वर्जन्स में इवॉल्व हुआ है। मोटिवेशन 1.0 बेसिक सर्वाइवल, खाना, सुरक्षा, सेक्स, ये हमारा प्राइमिटिव ब्रेन। मोटिवेशन 2.0 रिवॉर्ड और पनिशमेंट, बाहर से कंट्रोल, गाजर यानी इनाम और डंडा यानी सजा। ये इंडस्ट्रियल एरा में काम करता था, जब ज्यादातर काम रूटीन और मैकेनिकल थे। फैक्ट्री वर्कर्स को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए बोनस दो, काम हो जाता था। लेकिन आज ज्यादातर काम क्रिएटिव हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचिंग, बिजनेस आइडियाज। यहाँ मोटिवेशन 2.0 फेल हो जाता है। रिसर्च दिखाती है कि हायर इंसेंटिव से क्रिएटिविटी कम होती है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग बढ़ती है, रिस्क लेना कम होता है, एथिक्स गिरते हैं यानी चीटिंग बढ़ती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट कैंडल प्रॉब्लम। लोगों को मोमबत्ती दी, बॉक्स में पिन और कहा दीवार पर मोमबत्ती फिट करो बिना मोम गिरे। इनाम वाले ग्रुप को ज्यादा टाइम लगा क्योंकि वो फिक्स्ड थिंकिंग में फंस गए। दोस्तों, यही मोटिवेशन 2.0 की लिमिटेशन है। अब डैनियल पिंक पेश करते हैं मोटिवेशन 3.0, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर बेस्ड है, यानी मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आए। और इसके 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं मोटिवेशन 3.0 के पहले और सबसे पावरफुल एलिमेंट पर, ऑटोनॉमी। डैनियल पिंक कहते हैं कि इंसान को असली मोटिवेशन तब मिलता है जब उसे अपने काम पर कंट्रोल फील होता है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, खुद डिसाइड करने की आज़ादी। पुराने मोटिवेशन 2.0 में बॉस कंट्रोल करता था, क्या करो, कैसे करो, कब करो। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि ये क्रिएटिव वर्क में बैकफायर करता है। ऑटोनॉमी के 4 मुख्य हिस्से हैं। डैनियल पिंक इन्हें 4 T's कहते हैं। टास्क, क्या करो, टाइम, कब करो, टेक्निक, कैसे करो, टीम, किसके साथ करो। जितनी ज्यादा इन पर आज़ादी, उतनी ज्यादा मोटिवेशन और बेहतर रिजल्ट्स। पहला, टास्क ऑटोनॉमी, खुद चुनो क्या काम करोगे। फेमस एग्जाम्पल, एटलासियन कंपनी जो जीरा बनाती है का फेडेक्स डे। कर्मचारियों को 24 घंटे में कुछ भी नया बनाओ, जो चाहो। रिजल्ट, कंपनी के बेस्ट फीचर्स इसी से आए। एक और रियल एग्जाम्पल, गूगल का पुराना 20% टाइम पॉलिसी। इंजीनियर्स अपना 20% टाइम कुछ भी नया करने में यूज कर सकते थे। इससे जीमेल, गूगल न्यूज, एडसेंस जैसे प्रोडक्ट्स बने। देसी एग्जाम्पल, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, टीचर कहे ये टॉपिक पर असाइनमेंट बनाओ, मोटिवेशन कम,
लेकिन अगर टीचर बोले किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाओ जो तुम्हें पसंद हो, तुम रात भर जाग कर करोगे क्योंकि ऑटोनॉमी मिली। दूसरा, टाइम ऑटोनॉमी। कब काम करो, खुद डिसाइड करो। रिसर्च दिखाती है कि फिक्स्ड 9 to 5 से बेहतर है फ्लेक्सिबल टाइम। एग्जाम्पल, बेस्ट बाय कंपनी का ROWE, रो, रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। कर्मचारी जब चाहे काम करो, बस रिजल्ट दो। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी 35% बढ़ी, टर्नओवर कम हुआ। भारत में कई स्टार्टअप्स अब वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल आवर्स दे रहे हैं और एम्प्लॉइज हैप्पियर हैं। तीसरा, टेक्निक ऑटोनॉमी। कैसे काम करो वो खुद चुनो। माइक्रो मैनेजमेंट यानी हर स्टेप पर बॉस का इंटरफेयर मोटिवेशन का कातिल है। एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट को बोलो ये पेंटिंग ऐसे बनाओ, क्रिएटिविटी मर जाएगी, लेकिन बोलो जो चाहो बनाओ, मास्टरपीस बनेगा। चौथा, टीम ऑटोनॉमी। किसके साथ काम करो खुद चुनो। रिसर्च, जो लोग खुद अपनी टीम चुनते हैं वो ज्यादा कमिटेड और क्रिएटिव होते हैं। देसी एग्जाम्पल, क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी में प्लेयर्स को ज्यादा फ्रीडम मिली, खुद स्ट्रैटेजी बनाओ, रिजल्ट सबने देखा। डैनियल पिंक कहते हैं ऑटोनॉमी से न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ता है बल्कि एंगेजमेंट, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस भी। लेकिन सावधानी, ऑटोनॉमी का मतलब अनार्की नहीं, बेसिक गाइडलाइंस और गोल्स तो होने चाहिए। एक स्टडी, जब लोगों को टास्क पर पूरी ऑटोनॉमी दी गई लेकिन पर्पस क्लियर था तो उनका परफॉर्मेंस सबसे हाई था। दोस्तों, ऑटोनॉमी आज के वर्कप्लेस का फ्यूचर है। कंपनियां जो ये देंगी वो टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करेंगी। चलो दोस्तों, अब हम मोटिवेशन 3.0 के दूसरे पिलर पर आते हैं, मास्टरी। डैनियल पिंक कहते हैं कि इंसान को असली खुशी और मोटिवेशन तब मिलता है जब वो किसी स्किल में बेहतर से बेहतर बनता जाता है। मास्टरी मतलब मास्टर बनना, परफेक्ट नहीं बल्कि लगातार इंप्रूवमेंट। ये हमारा बेसिक ह्यूमन ड्राइव है। बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन इनाम की उम्मीद नहीं करता, बस बेहतर बनना चाहता है। रिसर्च दिखाती है कि मास्टरी की चाहत 3 नियमों पर चलती है। एक, माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक की रिसर्च, मानो की स्किल प्रैक्टिस से बेहतर होती है, ना कि टैलेंट से। दूसरा, पेन प्लस सेटिस्फैक्शन। मास्टरी आसान नहीं होती, इसमें मेहनत, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो पेन सेटिस्फाइंग होता है। तीसरा, एसिम्प्टोटिक। मास्टरी कभी पूरी नहीं होती, हमेशा और बेहतर बन सकते हो। ये कभी खत्म ना होने वाली जर्नी ही मोटिवेशन देती है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्लो स्टेट। मिहाली सिक्सेंट की रिसर्च। फ्लो वो स्टेट है जब तुम काम में इतने डूब जाते हो कि टाइम का पता नहीं चलता, दुनिया भूल जाते हो और परफॉर्मेंस पीक पर होती है। फ्लो तब आता है जब टास्क गोल्डीलॉक्स होता है, ना बहुत आसान, बोरिंग, ना बहुत मुश्किल, फ्रस्ट्रेटिंग, बल्कि जस्ट राइट, थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन तुम्हारी स्किल के लेवल पर। एग्जाम्पल, एक गिटारिस्ट आसान गाना बजाए तो बोर हो जाएगा, बहुत मुश्किल ट्राई करे तो फ्रस्ट्रेट, लेकिन अपनी स्किल से थोड़ा ऊपर वाला फ्लो में चला जाएगा। देसी एग्जाम्पल, क्रिकेट प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर हजारों घंटे नेट्स में बिताते थे, इनाम नहीं बस बेहतर बनने की चाहत। वो फ्लो में होते थे, इसलिए लेजेंड बने। एक और, यूपीएससी की तैयारी। जो स्टूडेंट्स रोज स्टडी करते हैं क्योंकि टॉपिक समझने में मजा आता है, मास्टरी, वो क्लियर करते हैं। जो सिर्फ रैंक के लिए रट्टा मारते हैं, जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं। बिजनेस एग्जाम्पल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स, विकिपीडिया। लाखों लोग फ्री में योगदान देते हैं, क्यों? पैसे नहीं, मास्टरी और पर्पस की वजह से। वो अपनी स्किल शार्प करते हैं, फ्लो में रहते हैं। डैनियल पिंक कहते हैं कंपनियां मास्टरी को प्रमोट करें, कर्मचारियों को चैलेंजिंग टास्क दो, फीडबैक दो, लेकिन कंट्रोलिंग ना हो, लर्निंग के लिए टाइम दो। एक स्टडी, जो लोग अपने काम में मास्टरी फील करते हैं वो ज्यादा एंगेज्ड, हैप्पी और प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम है, ज्यादातर जॉब्स रूटीन है या माइक्रो मैनेजमेंट है, इसलिए बर्नआउट ज्यादा। सॉल्यूशन, खुद मास्टरी क्रिएट करो, अपना साइड स्किल डेवलप करो, कोडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट। काम में छोटे गोल्डीलॉक्स चैलेंज ढूंढो, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करो, फोकस्ड, फीडबैक के साथ। दोस्तों, मास्टरी वो इंजन है जो लंबे समय तक मोटिवेशन देता है। पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन मास्टरी की चाहत कभी खत्म नहीं होती। चलो दोस्तों, अब हम मोटिवेशन 3.0 के तीसरे और सबसे पावरफुल पिलर पर आते हैं, पर्पस। डैनियल पिंक कहते हैं कि इंसान को सबसे गहरा मोटिवेशन तब मिलता है जब उसे लगे कि उसका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा है, खुद से बड़ा कुछ जो दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। पैसे या फेम से ऊपर पर्पस। जब लोग प्रॉफिट से ऊपर पर्पस को रखते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सबसे फेमस केस स्टडी,
एनकार्टा वर्सेस विकिपीडिया। 1990s में माइक्रोसॉफ्ट ने एनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया। करोड़ों डॉलर खर्च, हजारों पेड राइटर्स, एडिटर्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी। मोटिवेशन क्या? पैसे और प्रॉफिट। दूसरी तरफ विकिपीडिया 2001 में शुरू, कोई बजट नहीं, कोई पेड स्टाफ नहीं, हजारों वॉलंटियर्स फ्री में लिखते हैं। मोटिवेशन, बड़ा पर्पस, दुनिया का नॉलेज फ्री और एक्सेसिबल बनाना। रिजल्ट, एनकार्टा 2009 में बंद हो गया। विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, 6 मिलियन प्लस आर्टिकल्स, 300 प्लस लैंग्वेजेस। डैनियल पिंक कहते हैं ये प्रूव करता है कि पर्पस से ड्रिवन लोग बाहर से इंसेंटिव वाले से कहीं आगे निकल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल, टॉम्स शूज। हर जोड़ी शू बेचने पर एक जोड़ी गरीब बच्चों को डोनेट। कस्टमर्स पर्पस से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए ब्रांड ग्रो करता है। देसी एग्जाम्पल, अक्षय पात्र फाउंडेशन। स्कूलों में मिड डे मील, हजारों वॉलंटियर्स और डोनर्स। क्यों? पैसे नहीं, पर्पस। बच्चों को भूखा ना सोने देना, एजुकेशन बढ़ाना। एक और, इसरो के साइंटिस्ट्स। सैलरी कम लेकिन पर्पस, भारत को स्पेस में आगे ले जाना। मार्स मिशन सबसे सस्ता और सक्सेसफुल क्योंकि पर्पस से ड्रिवन। डैनियल पिंक 3 तरह के पर्पस मैक्सिमाइजेशन बताते हैं। 1. वर्ड्स। कंपनियां काम के मिशन स्टेटमेंट में पर्पस क्लियर हो, ना कि सिर्फ प्रॉफिट, जैसे गूगल का पुराना डोंट बी ईविल। 2. पॉलिसीज। प्रॉफिट से ऊपर पर्पस रखो, जैसे पैटागोनिया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रॉफिट का हिस्सा डोनेट। 3. गोल्स। पर्सनल लेवल पर बड़ा क्यों ढूंढो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। रिसर्च, जो लोग अपने काम में पर्पस फील करते हैं वो ज़्यादा एंगेज्ड, लॉयल और हैप्पी होते हैं, बर्नआउट कम होता है। लेकिन इंडिया में चैलेंज, ज़्यादातर लोग जॉब सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, पर्पस नहीं दिखता। सॉल्यूशन, खुद पूछो मेरा काम कैसे दुनिया को बेहतर बनाता है, छोटा ही सही। साइड प्रोजेक्ट शुरू करो जो पर्पस से मैच करे, कंपनी चुनो जो पर्पस ओरिएंटेड हो। डैनियल पिंक कहते हैं ऑटोनॉमी प्लस मास्टरी प्लस पर्पस इज इक्वल टू ट्रू मोटिवेशन 3.0। अब तक हमने तीनों पिलर्स कवर कर लिए। चलो दोस्तों, अब हम ड्राइव बुक के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टाइप एक्स और टाइप आई बिहेवियर। डैनियल पिंक कहते हैं कि लोग 2 टाइप के होते हैं मोटिवेशन के हिसाब से। टाइप एक्स यानी एक्सट्रिंसिक, बाहर से मोटिवेटेड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, पैसे, प्रमोशन, स्टेटस। ये मोटिवेशन 2.0 पर बेस्ड है, शॉर्ट टर्म में काम करता है लेकिन लंबे में क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और परफॉर्मेंस गिराता है। टाइप आई यानी इंट्रिंसिक, अंदर से मोटिवेटेड, ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस से ड्रिवन। ये मोटिवेशन 3.0 है, लंबे समय में ज़्यादा सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ और परफॉर्मेंस देता है। रिसर्च दिखाती है कि टाइप आई लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा परसिस्टेंट यानी हार नहीं मानते, बेहतर हेल्थ और रिलेशनशिप्स, लंबे में ज़्यादा सक्सेसफुल। मज़ेदार बात, टाइप एक्स जन्म से नहीं होता, लाइफ एक्सपीरियंस से बनता है। और अच्छी खबर, हम टाइप एक्स से टाइप आई बन सकते हैं। डैनियल पिंक इसे आई टू टाइप आई कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल टूल किट, कैसे ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस बढ़ाकर टाइप आई बिहेवियर डेवलप करें। ऑटोनॉमी बढ़ाने के टिप्स, DIY डैशबोर्ड। खुद का काम का एक हिस्सा खुद डिज़ाइन करो, जैसे ऑफिस में एक मीटिंग का एजेंडा खुद बनाओ। 20% टाइम, हफ्ते में 20% टाइम कुछ नया ट्राई करो, गूगल स्टाइल। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जहां पॉसिबल हो अपना टाइम खुद मैनेज करो। देसी टिप, फ्रीलांसिंग या साइड हसल शुरू करो, वहां ऑटोनॉमी फुल होती है। मास्टरी बढ़ाने के टिप्स, गोल्डीलॉक्स टास्क ढूंढो, हर हफ्ते एक चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल टास्क चुनो। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, फोकस्ड प्रैक्टिस प्लस फीडबैक, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रोज 30 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस। मास्टरी जर्नल, हर दिन लिखो आज किस स्किल में 1% बेहतर हुआ। एग्जाम्पल, दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर जो रोज नई लैंग्वेज सीखता था, मास्टरी की चाहत से। पर्पस बढ़ाने के टिप्स, बड़ा क्यों पूछो, हर काम से पहले पूछो ये क्यों कर रहा हूं, कैसे किसी की मदद कर रहा है। पर्पस स्टेटमेंट, अपना एक सेंटेंस पर्पस लिखो, जैसे मैं लोगों को बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करता हूं। प्रॉफिट से ऊपर, अगर बिजनेस कर रहे हो तो एक हिस्सा सोसाइटी को दो। देसी एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप, प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट में डोनेट करते हैं, इसीलिए एम्प्लॉइज प्राउड फील करते हैं। डैनियल पिंक की टूल किट में कुछ और प्रैक्टिकल आइडियाज। फ्लो टेस्ट, हफ्ते में एक बार चेक करो कब फ्लो में थे, वो एक्टिविटी ज़्यादा करो। पर्पस प्रॉम्प्ट्स, हर महीने पूछो मेरा काम कैसे दुनिया को बेहतर बना रहा है। ऑटोनॉमी ऑडिट, अपना काम रेट करो 1 to 10 पर 4 T's में, टास्क, टाइम, टेक्निक और टीम। कम स्कोर वाले एरिया इंप्रूव करो। रिसर्च,
जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं वो 3 to 6 मंथ्स में टाइप आई बन जाते हैं। मोटिवेशन नेचुरली हाई रहता है। दोस्तों, टाइप आई बनना कोई लग्जरी नहीं, आज के ज़माने में ज़रूरत है, क्योंकि रूटीन जॉब्स रोबोट्स ले लेंगे, लेकिन ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस वाले काम इंसान ही करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम ड्राइव बुक के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। मोटिवेशन 3.0 को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। डैनियल पिंक बताते हैं कि ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस सिर्फ थ्योरी नहीं, बिजनेस, एजुकेशन और पेरेंटिंग में अप्लाई करके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले बिजनेस और वर्क प्लेस। पुरानी कंपनियां कैरेट एंड स्टिक यूज करती थीं, बोनस दो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन क्रिएटिव और नॉलेज वर्क में ये फेल। सोल्यूशन, मोटिवेशन 3.0 अपनाओ। ऑटोनॉमी, ROWE अपनाओ, बस रिजल्ट दो, कैसे कब करो खुद डिसाइड करो। गैप कंपनी ने ट्राई किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टर्नओवर कम। मास्टरी, कर्मचारियों को लर्निंग टाइम दो, जैसे सेल्स फोर्स का V2 मॉम, विजन, वैल्यूज, मेथड्स, ऑब्स्टिकल्स, मेजर्स। हर कोई अपना गोल सेट करे और मास्टरी की तरफ जाए। पर्पस, कंपनी का मिशन प्रॉफिट से ऊपर रखो, जैसे मेट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइस कंपनी। हर साल एम्प्लॉई पेशेंट से मिलते हैं जो उनकी डिवाइस से जिंदा है। रिजल्ट, एम्प्लॉई इमोशनली कनेक्टेड, परफॉर्मेंस हाई। देसी एग्जाम्पल, इन्फोसिस या जोमाटो जैसे स्टार्टअप्स, फ्लेक्सिबल वर्क, हैकेथॉन्स, मास्टरी और सोसाइटी इम्पैक्ट प्रोग्राम्स, पर्पस। अब एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों में अभी मोटिवेशन 2.0, अच्छे मार्क्स लाओ तो A ग्रेड, नहीं तो फेल। रिजल्ट, रट्टा मारना, चीटिंग, स्ट्रेस। डैनियल पिंक कहते हैं स्कूलों को मोटिवेशन 3.0 अपनाना चाहिए। ऑटोनॉमी, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स खुद चुनने दो, जैसे मॉन्टेसरी या सडबरी मॉडल स्कूल्स। बच्चे खुद डिसाइड करें क्या सीखना है। रिजल्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाई। मास्टरी, ग्रेडिंग की बजाय फीडबैक और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। खान एकेडमी स्टाइल, जब तक मास्टर ना करो आगे मत बढ़ो। पर्पस, लर्निंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो, जैसे सर्विस लर्निंग, स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करें। एक स्टडी, जब स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट में ऑटोनॉमी और पर्पस दिया गया तो लर्निंग आउटकम 2 गुना बेहतर। देसी एग्जाम्पल, रिवरसाइड स्कूल, अहमदाबाद। बच्चे रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जैसे लोकल इश्यूज। बच्चे हैप्पी, क्रिएटिव और मोटिवेटेड। अब पेरेंटिंग और घर। पेरेंट्स अक्सर कैरेट एंड स्टिक यूज करते हैं, अच्छा करोगे तो गिफ्ट, नहीं तो पनिशमेंट, लेकिन लंबे में बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो जाती है। डैनियल पिंक की एडवाइस, ऑटोनॉमी, बच्चों को छोटे डिसीजंस खुद लेने दो, जैसे कपड़े चुनना, होमवर्क का टाइम। मास्टरी, प्रैक्टिस को एनकरेज करो, लेकिन प्रेशर मत डालो, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो, ना कि परफेक्ट स्कोर से। पर्पस, बच्चों को बताओ उनका काम क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ाई से तुम दुनिया बदल सकते हो। एग्जाम्पल, अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो पनिशमेंट की बजाय पूछो तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगता है सीखना, ऑटोनॉमी दो। रिसर्च, जो बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं वो बड़े होकर ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी होते हैं। देसी एग्जाम्पल, कई इंडियन पेरेंट्स अब कोचिंग की बजाय बच्चों के इंटरेस्ट फॉलो करने देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स या आर्ट्स में करियर। दोस्तों, ड्राइव बुक का मैसेज क्लियर है, आज के ज़माने में पुराना मोटिवेशन काम नहीं करता, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस ही फ्यूचर है। चलो दोस्तों, अब हम ड्राइव बुक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, डैनियल पिंक के गोल्डन रूल्स और टॉप टेकअवेज। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो पूरी बुक का सार हैं। इन्हें अप्लाई करोगे तो तुम्हारी मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगी और लाइफ में सक्सेस बढ़ेगी। बुक्स मंत्रा पर मैं आपको ये 7 गोल्डन रूल्स सिंपल हिंदी में समझाता हूँ। पहला, पुराना कैरेट एंड स्टिक अब काम नहीं करता, खासकर क्रिएटिव और नॉलेज वर्क में रिवॉर्ड पनिशमेंट उल्टा असर करता है। दूसरा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे पावरफुल है, बाहर से नहीं अंदर से आने वाली मोटिवेशन लंबे समय तक चलती है। तीसरा, 3 एलिमेंट्स पर फोकस करो, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। ये मोटिवेशन 3.0 के पिलर्स हैं, इनके बिना सच्ची मोटिवेशन नहीं आती। चौथा, ऑटोनॉमी दो, कंट्रोल छोड़ो, लोगों को टास्क, टाइम, टेक्निक, टीम पर आज़ादी दो, रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होंगे। पांचवा, मास्टरी को एनकरेज करो, गोल्डीलॉक्स टास्क, फ्लो स्टेट और डेलिब्रेट प्रैक्टिस से लोग खुद इंप्रूव करेंगे। छठा, पर्पस सबसे बड़ा ड्राइवर है, प्रॉफिट या मार्क्स से ऊपर बड़ा क्यों रखो, ये लोगों को इमोशनली कनेक्ट करता है। सातवां, टाइप आई बिहेवियर डेवलप करो, खुद को और दूसरों को टाइप एक्स से टाइप आई बनाओ, ये फ्यूचर की सक्सेस की कुंजी है। ये 7 रूल्स डैनियल पिंक ने 50 साल की रिसर्च से निकाले हैं। इन्हें फॉलो करोगे तो 2026 तुम्हारा सबसे मोटिवेटेड ईयर बन सकता है। अब मैं आपको 3 सबसे पावरफुल एक्सरसाइज देता हूं जो बुक में है और तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। ये टाइप आई बनने में हेल्प करेंगी। एक्सरसाइज 1,
ऑटोनॉमी ऑडिट। हर हफ्ते अपना काम या रूटीन रेट करो 1 to 10 पर 4 टीज में। टास्क, क्या कर रहा हूं, कितनी आज़ादी। टाइम, कब कर रहा हूं। टेक्निक, कैसे कर रहा हूं। टीम, किसके साथ। कम स्कोर वाले एरिया में छोटा चेंज लाओ, जैसे टाइम फ्लेक्सिबल करने की कोशिश। ये एक्सरसाइज ऑटोनॉमी बढ़ाएगी। एक्सरसाइज 2, फ्लो टेस्ट प्लस मास्टरी जर्नल। हर शाम 5 मिनट में लिखो, आज कब फ्लो में था, टाइम भूल गया, पूरी तरह डूबा हुआ, आज के स्किल में 1% बेहतर हुआ। ये मास्टरी की चाहत जगाएगा और गोल्डी लॉक्स टास्क ढूंढने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज 3, बड़ा क्यों स्टेटमेंट। एक पेपर पर लिखो अपना पर्पस स्टेटमेंट, 1 या 2 सेंटेंस में। मेरा काम या लाइफ का मकसद है क्योंकि। जैसे, मैं लोगों को बेहतर हेल्थ की तरफ गाइड करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं हर कोई एनर्जेटिक और खुश रहे। इसे रोज पढ़ो, ये पर्पस को क्लियर और स्ट्रांग बनाएगा। ये तीनों एक्सरसाइज इतनी सिंपल हैं कि आज से शुरू कर सकते हो। डैनियल पिंक कहते हैं 21 डेज तक करो तो हैबिट बन जाएगी। तुम्हारा एक्शन प्लान, आज से शुरू करो। इन तीनों एक्सरसाइज में से कम एक चुनो। पेपर या फोन नोट्स पर लिखो और रिमाइंडर सेट करो। हफ्ते भर बाद देखो, मोटिवेशन में फर्क महसूस होगा। कमेंट में शेयर करो अपना प्रोग्रेस। दोस्तों, ड्राइव कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं, ये मोटिवेशन का नया साइंस है। डैनियल पिंक ने प्रूव किया कि आज के ज़माने में असली ड्राइव ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस से आती है। बुक्स मंत्रा पर हमारा मिशन यही है, ऐसी बुक्स को हिंदी में लाना जो आपकी लाइफ बदल दें। कमेंट में ज़रूर लिखो तुम आज से कौन सी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हो और ड्राइव बुक से तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। और अगर ये समरी वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और बुक्स मंत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। नई समरी बहुत जल्द आ रही है। अंत में डैनियल पिंक का सबसे बड़ा मैसेज, वी आर डिजाइन टू बी टाइप आई, ऑटोनमस, मास्टरफुल एंड पर्पसफुल। खुद को आज़ाद करो, मास्टर बनो और बड़ा मकसद ढूंढो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ड्राइव को अप्लाई करो और लाइफ एंजॉय करो।